वेलकम फ्रेंड्स। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, राम ने बताती है, मुझे बाहर गए काफ़ी समय हो गया था। आज सुबह उन तीनों ने कहा कि उन्हें कुछ काम से बाहर जाना है और वो चले गए। और अब मैं जैन के साथ सिटी घूमने जा रही हूँ। देन जैन कहती है, हम पहले कहाँ जाए माय लेडी। देन राम ने कहती है, बैंक में। एंड मन में कहती है, वैसे मैं एक नोबल हूँ, फिर भी मुझे बहुत सारा पैसा बचाना है। अगर मेरे पास कुछ $100 होते हैं तो मैं तुरंत डिवोर्स ले सकती हूँ। देन बैंक में जाकर कहती है, मैं 1000 सीरी को विड्रॉ करना चाहती हूँ। एंड इतने कम पैसे देख शॉक्ड हो जाती है और मन में कहती है, ऐसा लगता है कि मुझे कुछ समय तक सेड्रिक के साथ ही रहना होगा। वैसे भी ये थोड़ा अजीब है, लेकिन मुझे हर महीने खर्च के लिए कुछ पैसे बचाने होंगे। लेकिन मेरे पास ना ही बहुत सारे गहने हैं और ना ही पैसे, तो मुझे इसका ध्यान रखना होगा। आखिर कहाँ पर ओरिजिनल रामने ने अपना सारा पैसा खर्च किया। देन जैन से कहती है, क्या तुम मेरे साथ सिटी देखना पसंद करोगी। देन जैन कहती है, ओके माय लेडी। देन राम ने मन में कहती है, बाप रे कितनी गर्मी है। देन कहती है, जैन क्या तुम अपने साथ अम्ब्रेला नहीं लाई। देन जैन कहती है, वो इसलिए क्योंकि मैं लेडी की सेवा कर रही हूँ। देन राम ने कहती है, क्या ऐसा कोई लोग भी है, मेरे करीब आओ और अम्ब्रेला के नीचे मेरे साथ चलो। देन जैन कहती है, मैं ठीक हूँ और वैसे भी लोग हमें अजीब तरीके से देखेंगे। देन राम ने उसे अपने अम्ब्रेला के अंदर ले लेती है एंड कहती है, अब अम्ब्रेला के नीचे रहना अच्छा लग रहा है ना। और रही बात लोगों की, अगर उन्हें कोई समस्या है तो वो जो चाहे कह सकते हैं और यदि ज़रूरत होगी तो मैं उन्हें जवाब भी दूंगी। तो चलो हम इसी तरह चलते हैं। अगर तुम धूप में ज़्यादा रहोगी तो तुम्हारा सुंदर चेहरा खराब हो जाएगा। देन जैन कहती है, ये आपकी बहुत दयालुता है कि आप मुझ नौकरानी जैसी किसी वुमेन से कहती हैं कि मेरा चेहरा बहुत ही सुंदर है। देन तभी रैम ने कहती है, जैन हम वहाँ चलते हैं। देन जैन कहती है, माय लेडी क्या। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है ज्वेलरी स्टोर का सीन। एंड जैन कहती है, मैडम हम अचानक से यहाँ क्यों आ गए। देन तभी स्टोर मैनेजर कहती है, आपका स्वागत है, क्या आप कुछ खोज रही हैं। देन राम ने कहती है, हाँ मैं इसके लिए कुछ खरीदना चाहती हूँ। देन जैन कहती है, मैडम आपको ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। देन राम ने कहती है, मैं तो बस तुम्हें गिफ्ट देना चाहती हूँ, तुम मेरी वजह से बहुत कुछ सही हो। एंड मन में कहती है, दूसरी नौकरानियाँ जो एरिस्टोक्रेटिक फैमिली से आती है और बड़े नोबल्स फैमिली के साथ काम करके आगे बढ़ने के अवसरों को तलाश करती है, उसके विपरीत जैन एक ऑर्डिनरी ऑर्फन है जो एक छोटे से गांव से आती है। जब रैम ने जहर खाकर बेहोश हो गई थी तब जैन ही थी जो बहुत दुखी थी। भले ही उसने कुछ न कहा हो, लेकिन मैं जानती हूँ वो बहुत ही उदास थी। देन कहती है, मैं ये ब्रॉच लूँगी, सो प्लीज़ इसे पैक कर दे। देन शॉप मैनेजर कहती है, जैसी आपकी इच्छा। देन राम ने जैन से कहती है, जैन तुम इसे इम्पोर्टेंट ओकेशन में पहनना। देन जैन कहती है, इम्पोर्टेंट ओकेशन। देन राम ने मन में कहती है, मैं कैसे भूल गई, जैन का कोई फैमिली नहीं है और ना ही दोस्त। देन कहती है, जब तुम मेरे साथ बाहर जाती हो या फिर वो दिन जो बाकी दिनों से काफ़ी स्पेशल हो तो उस समय तुम ये पहनना। देन जैन कहती है, ठीक है मैं ऐसा ही करूँगी माय लेडी, आपका थैंक यू। नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, राम ने कहती है, अब हमें अम्ब्रेला परचेस करना है। देन जैन कहती है, आपको और अम्ब्रेला की ज़रूरत है, लेकिन आपके पास जो है उसका क्या होगा। देन शॉप का सीन दिखाया जाता है। राम ने कहती है, मुझे एक हल्का अम्ब्रेला चाहिए। देन शॉप ओनर कहती है, आपका स्वागत है लेडी,
और एक लाइटर अम्ब्रेला देते हुए कहती है, ये एक लेटेस्ट मॉडल है, ये सभी नोबल लेडीज़ और यंग वुमेन के द्वारा यूज़ होता है। देन राम ने कहती है, मैं समझ गई, ऐसा मुझे 3 दो। देन शॉप ऑनर कहती है, ओके मैडम। देन राम ने उसके आसपास की चीज़ें भी उठाकर कहती है, ये काफ़ी अमेजिंग है और ये भी पैक कर दो तुम मुझे। एंड शॉप ऑनर शॉक्ड हो जाती है और जैन मन में कहती है, आखिर ये सब क्यों चाहिए। देन थोड़ी देर बाद वो दोनों शॉपिंग करके बाहर आते हैं एंड राम ने कहती है, अब हमें वापस चलना चाहिए। देन तभी जैन कहती है, मैडम आप परफ्यूम वर्कशॉप पे आज नहीं जाएंगी, ये एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप 1 हफ्ते में 1 बार जाती थी, क्या आप आज नहीं जाएंगी। एंड राम ने मन में कहती है, 1 हफ्ते में 1 बार, मुझे नहीं पता था कि रामनी की हॉबी है परफ्यूम कलेक्ट करना। देन कहती है, तो फिर हम चलते हैं। देन जैन कहती है, लेकिन मैं कैरेज में वेट करूंगी आपका। देन राम ने कहती है, क्यों। देन जैन कहती है, क्योंकि आपने हमेशा ऐसा ही कहा है कि मैं कैरेज में वेट करूं। देन राम ने कहती है, हाँ बिल्कुल, मैं ही जाती हूँ। और मन में कहती है, क्या वो हमेशा जैन को कैरेज में वेट कराती थी, आखिर उस शॉप में बिकता क्या है। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है परफ्यूम वर्कशॉप का सीन एंड राम ने मन में कहती है, ये फर्स्ट क्लास में एक नॉर्मल शॉप लग रहा है। देन तभी एक आदमी कहता है, हेलो मिसेस रोजर, इनफैक्ट मैं तो आपका ही वेट कर रहा था। पिछले हफ्ते आपने कहा था कि आप आएंगी, लेकिन आज आप बहुत लेट आई। देन राम ने कहती है, बहुत ही मुश्किल था बाहर निकलना क्योंकि ब्रिज कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था लूथर। और मन में कहती है, ऐसा लगता है कि हम अक्सर मिला करते हैं, थैंक गॉड कि ये अपना नेम प्लेट पहरा हुआ है। देन लूथर कहता है, जो परफ्यूम आपने ऑर्डर किया था वो जस्ट अभी आया है, इसलिए मेरे साथ चले। देन राम ने मन में कहती है, आखिर क्या है, मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ परफ्यूम सेल करता है। और लूथर उसे एक बेसमेंट में ले जाता है और राम ने मन में कहती है, ये बहुत ही डार्क प्लेस है। एंड लूथर कहता है, इसके अंदर चलो। एंड राम ने जब उसके अंदर एंटर करती है तो बहुत सारे बोतलों को देखकर शॉक्ड हो जाती है। एंड लूथर कहता है, ये सारे चीज़ जो तुमने ऑर्डर किया है। एंड राम ने मन में कहती है, क्या ये सारे चीज़ मेडिसिन नहीं है। वेल लूथर उस मेडिसिन को एक्सप्लेन करते हुए कहता है, इस मेडिसिन का प्रभाव दर्द से राहत दिलाने के लिए है और शरीर का तापमान को कम करने के लिए। जब आप इस जड़ी बूटी का रस पीते हैं तो ये आपको आराम से सोने में मदद करती है। और राम ने मन में कहती है, मुझे लगता है कि राम ने सीक्रेटली ड्रग डीलिंग करती होगी, लेकिन कुछ गड़बड़ है। इस वर्ल्ड में भी पेन किलर और नींद की गोलियां किसी न किसी रूप में मौजूद है। देन कहती है, ये मेडिसिन्स फार्मासिस्ट के पास भी तो मिल सकती है। एंड ये सुनकर वो शॉक्ड हो जाता है और राम ने मन में कहती है, उसके फेशियल एक्सप्रेशन बता रहे हैं कि तुम ये क्या बकवास कर रही हो। देन राम ने हंसते हुए कहती है, क्या ऐसा नहीं है। देन लूथर कहता है, तुम मजाक कर रही हो, ये हमारे किंगडम में मिल पाना बहुत ही मुश्किल है और तुम इसके बारे में बहुत अच्छी से जानती हो, या फिर तुम ऐसा इसलिए कह रही हो क्योंकि इसकी प्राइस बहुत ही हाई है। द राम ने कहती है, प्राइस। देन लूथर कहता है, हालांकि हम इसमें कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि इन सभी मेडिसिन का प्राइस ओरिजिनली 200 सीरी है, लेकिन तुम हमारी स्पेशल कस्टमर हो इसलिए हम तुम्हें डिस्काउंट में देंगे, सिर्फ 160 सेरी में। एंड राम ने मन में कहती है, अगर तुम इस तरीके से कहोगे तो जो प्राइस है वो बहुत सस्ती लगेगी। ओ माय गॉड। देन लूथर कहता है, मेडिसिन ऑनर ने बड़ी मुश्किल से ये सारी वस्तुएं हासिल की है, सो इससे आगे बातचीत करना कठिन है। देन राम ने मन में कहती है, हे रुको, तुम ये क्या कह रहे हो। रामने ने अपने सारे पैसे इस मेडिसिन को परचेस करने में वेस्ट कर दिए, लेकिन आखिर ये मेडिसिन लेकर उसे कौन सी बेनिफिट मिलने वाला है, और इतनी मुश्किल से मिलने वाली मेडिसिन का मालिक कौन है। देन कहती है, लूथर, मुझे उस लिस्ट को चेक करना है जो मेडिसिन तुमने परचेस किया है। देन लूथर कहता है, इसमें सारी लिस्ट है।
एंड राम ने रीड करते हुए मन में कहती है, सभी लेन देन लगभग 5000 सीरी के बराबर थे। वो शादी के बाद से ही इस जगह से जुड़ी हुई है। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि उस सीक्रेट रूम में एक भी मेडिसिन की बोतल नहीं थी। देन कहती है, क्या तुम्हारे पास स्किन रैशेस की मेडिसिन है? देन लूथर कहता है, हाँ मेरे पास कुछ बचे हुए हैं, सिर्फ एक बोतल के लिए 100 सीरीज। मिस रामने के लिए ये एक स्पेशल ऑफर है। देन रामने कहती है, नहीं मैं सारे स्किन रैश मेडिसिन परचेस करूँगी और वो भी अपनी प्राइस पर। तुम अकाउंट बुक में उसकी सस्ती प्राइस लिख लेना और अपनी बॉस से कहना कि प्राइस रिड्यूस हो चुकी है और जो पैसे बचेंगे वो तुम अपने पास रख लेना लूथर। देन लूथर डरते हुए कहता है, लेकिन देन रामने कहती है, और बदले में मुझे तुम्हारे बॉस का नाम चाहिए। देन लूथर घबराते हुए कहता है, तुम्हें पता है इस शॉप का ऑनर कभी भी किसी से मिलता नहीं है और ये भी सच है कि मैं तुम्हें उसका नाम नहीं बता सकता। देन राम ने कहती है, सच में दुर्भाग्य से मुझे लगता है कि अगली बार मुझे किसी दूसरे सप्लायर की तलाश करनी पड़ेगी। देन लूथर कहता है, क्या? देन राम ने जाते हुए कहती है, मैं उनके साथ डील नहीं कर सकती जिनका मैं नाम तक नहीं जानती। और मन में कहती है, मैं ये नहीं चाहती, जल्दी रोक लो मुझे। देन तभी लूथर कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ। देन राम ने मन में कहती है, अब जान में जान आई। देन लूथर कहता है, लेकिन जो मैं तुम्हें बताऊंगा उसके बारे में तुम किसी को नहीं बताओगी। देन राम ने कहती है, ठीक है। देन लूथर धीरे से उसके कानों में कहता है, ड्यूक बेज हैरिबो। एंड राम ने मन में कहती है, ड्यूक हैरिबो, इस कैरेक्टर के बारे में मैंने ओरिजिनल नॉवल में सुना था, लेकिन वो विशेष रूप से क्या काम करता होगा? देन कहती है, चिंता मत करो, मैं तो बस क्यूरियस थी क्योंकि उसके साथ काफ़ी समय से काम कर रही हूँ। मेडिसिन को अच्छी तरीके से पैक करो ताकि कोई उसे देख ना पाए। और लूथर पूरी तरीके से सदमे में था, आखिर इस वजह से उसने मुझसे नाम ही पूछ लिया। देन लूथर उदास होके कहता है, ओके। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रोजर मैनसन का सीन। सिंस मैं बहुत ही ज़्यादा थकी हुई हूँ सो मैं आज रेस्ट करूँगी, इसलिए मैं नहीं चाहती कोई भी मुझसे मिलने आए, तो क्या तुम मेरे कमरे में खाना ला सकती हो? देन जैन कहती है, यस मैडम, सिंस मैंने सारा सामान यहीं पर रखवा दिया है सो मैं चलती हूँ। देन राम ने कहती है, ओके जैन। देन हमें दिखाया जाता है राम ने मन में कहती है, अब कोई भी यहाँ पर मुझे इंटरफेयर करने वाला नहीं है सो अब मुझे स्टार्ट करना चाहिए। लेकिन मुझे बहुत ही अजीब महसूस हो रहा है, क्या मैं कुछ भूल रही हूँ? देन नेक्स्ट सीन में नाइट का सीन दिखाया जाता है। एलिना कहती है, समय इतनी जल्दी बीत गया पता ही नहीं चला। इसके अलावा मुझे ये भी नहीं पता था कि मिस कैलेब्स को ये शौक भी है। एंड सेड्रिक मन में कहता है वो अभी तक घर वापस लौट गई होगी। एंड हमें कुछ घंटे पहले यानी मॉर्निंग का समय दिखाया जाता है। सेड्रिक कहता है, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि तुम मेरी एक अच्छी वाइफ बनोगी? देन रैम ने कहती है, क्या मैंने ऐसा कुछ कहा था? देन सेड्रिक कहता है, काउंट करीन ने किलियन और एलिना के साथ साथ हमें भी इनवाइट किया है। यदि तुम उपस्थित नहीं होगी तो बुरी अफवाह फैल सकती है। देन राम ने कहती है, हाँ। और मन में कहती है, यदि ये आज का दिन नहीं होगा तो मेरे पास अम्ब्रेला बनाने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने का समय नहीं होगा। देन कहती है, लेकिन मेरा आज का कहीं और का प्लान है, क्यों ना मैं तुम्हारी स्वागत की तैयारी करूं? देन सेड्रिक कहता है, स्वागत की तैयारी? देन राम ने कहती है, हाँ, तुम बस इतना कहना कि मैं किसी अनअवॉइडेबल परिस्थितियों के कारण हम साथ नहीं जा सके, लेकिन तुम्हारी वाइफ अपने डियर हस्बैंड के आने तक उसकी प्रतीक्षा करेगी। देन सेड्रिक कहता है, ये बुरी आइडिया भी नहीं है, सो यदि मैं रात को वापस आऊँ तो मुझे रिसीव करना। और प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। सेड्रिक मन में कहता है, वो मुझे लेने तक नहीं आई। देन पीछे से एलिना कहती है, सेड्रिक क्या हुआ? एंड सेड्रिक स्टिल रामनी के बारे में सोचता है और मन में कहता है, क्या तुम मेरा इंतज़ार करते करते थक कर सो गई? नहीं,
शायद मुझे ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने आज रामने को नहीं देखा। देन तभी किलियन कहता है, तुम पहुंचते ही अपनी वाइफ की तलाश करना शुरू कर दिए। देन एलिना कहती है, किलियन। देन किलियन कहता है, क्या मैंने तो बस सच्चाई कही है। एंड स्टिल सैड्रिक अपने ख्यालों में रहता है। मन में कहता है, मैंने उनके सामने कभी भी रामने के बारे में बातचीत नहीं की, लेकिन ऐसे कई अवसर थे जब मैं अकेले ही मीटिंग में जाता था और हमें एक जोड़ी के रूप में भाग लेना होता था। एंड लोग गॉसिप करते हैं, ओ माय गॉड, लॉर्ड रॉजर आज फिर से अकेले आए हैं। वो अपनी वाइफ को अपने साथ नहीं लाया। मैं सोचता हूँ कि वो उस वुमेन के खिलाफ नहीं कुछ कर सकता जो इस एम्पायर के सर्वश्रेष्ठ तलवारबाज की बेटी है। एंड सेड्रिक बताता है, अपने सिचुएशन पर विचार करते हुए ये नॉर्मल बात है कि हम दूसरों की नज़र में एक लविंग कपल की तरह नहीं दिखते। इसलिए आज मैं तुम्हें चाहता था, मैं सोच रहा था कि मैं अपने बारे में लोगों की राय बदलने में सक्षम हो जाऊंगा। देन कहता है, रामने हमेशा से ही मेरे दिल में थी। इसका एहसास मुझे तब हुआ जब वो मेरे सामने बेहोश हो गई। अगर मैं उसे अपने दिल की बात ना बताऊं तो ये बिल्कुल बेकार होगा। मुझे यकीन है रामने भी वैसा ही महसूस कर रही होगी जैसा कि मैं कर रहा हूँ। उसने मुझसे कहा कि वो मेरा इंतज़ार करेगी ताकि मैं घर जल्दी लौट सकूं। एंड किलियन और एलिना उसकी एक्टिंग देख आश्चर्य थे। देन तभी असिस्टेंट कहता है, सर आप आ गए, और उसके कान में कुछ कहता है। देन सैड्रिक कहता है, एक्सक्यूज़ मी, मेरे पास कोई अर्जेंट मैटर आ गया है जिसे मुझे देखना है, सो मैं चलता हूँ। और एलिना उसे आश्चर्य होकर देखती है एंड सैड्रिक वहाँ से चला जाता है। हमें बताया जाता है सैड्रिक रॉजर फैमिली का दूसरा बेटा, जिसे बहुत सारी नोबल्स गर्ल्स पसंद करती है। इम्पीरियल पैलेस के फर्स्ट क्लास नाइट का कैप्टन है, एक वार हीरो जिसका हर कोई सम्मान करता है। वो आज सबसे पहले यहाँ से चला गया। एंड सैड्रिक जोरों से चिल्लाता है, तुम्हारे कहने का क्या मतलब? रामने ने कहा कि वो अपने रूम में जा रही है और कोई भी उसे डिस्टर्ब ना करे। और गुस्से से कहता है, रामने तुमने मुझे फिर से बेवकूफ़ बनाया। देन रोबर्टो कहता है, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ, लेकिन इसके बारे में मुझे जैन ने बताया। देन सैड्रिक कहता है, ठीक है तुम अब जा सकते हो। और मन में कहता है, शायद वो अपनी प्रॉमिस भूल गई है या फिर कुछ और प्लानिंग करने की कोशिश कर रही है। ये जानने के लिए मुझे इंतज़ार करना होगा। देन नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जैन कहती है, मैडम आज ठीक नहीं है। देन फिर उसके अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। जैन फिर से कहती है, मैडम आज भी बीमार है। एंड सैड्रिक मन में कहता है, क्या तुमने ये नहीं कहा था कि वो कल बीमार थी? देन कहता है, तो वो आज भी बीमार है। देन जैन कहती है, हाँ जब वो बाहर निकली तो वो तुरंत बीमार पड़ गई। एंड सैड्रिक उदास होकर मन में कहता है, काफ़ी समय हो गया है रैमने की आवाज़ सुने हुए। देन नेक्स्ट सीन में हमें इंपीरियल प्लेस का ट्रेनिंग ग्राउंड का सीन दिखाया जाता है। देन ब्लैक हेयर वाला नाइट कहता है, ऐसा लग रहा है कैप्टन बहुत ही बुरे मूड में है। देन वाइट हेयर वाला नाइट्स कहता है, हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है। देन ब्लैक हेयर वाला लड़का कहता है, वेल कैप्टन अपना गुस्सा उतार रहा है और उसका कंडीशन दिन प्रतिदिन और भी ज़्यादा बुरा होते जा रहा है। देन वाइट हेयर वाला कहता है, क्या उसके साथ कुछ बुरा हुआ है? एंड सैड्रिक नाइट्स को एक ही बार में नॉकआउट कर देता है और नाइट्स रोते हुए कहता है, कैप्टन ये बहुत हुआ, क्या मैंने कोई गलती कर दी है? एंड सैड्रिक जाते हुए कहता है, गुड जॉब, अभी के लिए आराम करो। एंड दोनों नाइट्स मन में कहते हैं, ये कुछ ज़्यादा ही क्रूर था। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है, सैड्रिक मन में कहता है, कितनी अजीब बात है, वो वुमेन आमतौर पर कितनी कोऑपरेटिव रहती है जब बात एलिमनी के ऊपर हो तो, लेकिन मैं इसके बारे में इतनी चिंता क्यों कर रहा हूँ? मुझे लगता है कि मैंने अपनी इनफ ट्रेनिंग नहीं ली है। देन फिर से अनाउंस करता है, हम फिर से ट्रेनिंग स्टार्ट कर रहे हैं, इसलिए सब रेडी हो जाओ। एंड नाइट्स डरते हुए कहते हैं, ठीक है। और सैड्रिक ट्रेनिंग के बाद मन में कह रहा था, मैंने तब तक ट्रेनिंग की जब तक मैं थक नहीं गया, और अब ऐसा लग रहा है कि मेरा हेड पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है।
देन तभी सेड्रिक को आवाज़ सुनाई देती है, ये काफ़ी अमेजिंग है मैडम। एंड सेड्रिक उस तरफ देखता है तो रैम ने कह रही थी थोड़ी देर और रुको, मैं इसे आपके हेड पर और अच्छे से एडजस्ट कर देती हूँ। वैसे आपकी राय क्या है इसके बारे में? मैंने ये तब बनाया जब मैं एक ऐसा रास्ता खोज रही थी जिससे कोई भी पर्सन सूरज की रोशनी में आए बिना ही घूम सके। देन किंडर कहता है, ओह तो ये इस पर्पस के लिए था मैडम, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है मेरे लिए, आपका धन्यवाद। मुझे तो पता ही नहीं था कि ऐसी कोई चीज़ भी होती है। एंड राम ने मन में कहती है, ये उस टोपी की नकल है जो मेरी ग्रैंड माँ खेतों में काम करते समय पहनती थी। एंड कहती है, ये आरामदायक है, ये सब आपके लिए है ग्रैंडपा, आप हमेशा से ही इस मैनर के लिए बहुत कुछ करते आए हैं, इसलिए मैं भी आपको धन्यवाद देने के लिए कुछ करना चाहती थी। एंड ये सुनकर किंडर इमोशनल हो जाता है। द राम ने कहती है, इसे दूसरे गार्डनर के साथ शेयर करें, ये एक टेम्पररी उपाय है लेकिन ये निश्चित रूप से स्थिति को और ख़राब होने से रोकने में मदद करेगा। देन किंडर उस बैग को लेते हुए कहता है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। एंड राम ने मन में कहती है, इन्हें इस तरीके से मुस्कुराते देख मुझे बहुत ही खुशी महसूस हो रही है। देन कहती है, किंडर मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन भी लाई हूँ। किंडर घबराया हुआ था, वो इसलिए क्योंकि रामने के पीछे सेड्रिक गुस्से में खड़ा था। मैं तुम्हें इतने दिनों तक ढूंढ रहा था। और राम ने शॉक्ड होके पीछे देखती है और कहती है, ओ डियर तुम यहाँ क्या कर रहे हो? देन सेड्रिक कहता है, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, क्या तुम यहाँ से चल सकती हो? देन राम ने किंडर से कहती है, हम फिर मिलेंगे ग्रैंडपा और आप अपनी मेडिसिन टाइम पर ले लेना। देन ग्रैंडपा कहते हैं, ओके मैडम, मैं बाकी बचे कैप्स को भी गार्डनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। एंड राम ने सेड्रिक की तरफ देखते हुए मन में कहती है, वैसे ये काफ़ी नाराज़ लग रहा है, लेकिन ये मुझसे इतना नाराज़ क्यों है? देन सेड्रिक कहता है, अब बताओ, यहाँ पर कोई भी आसपास नहीं है। देन राम ने कहती है, क्या बताऊँ? देन सेड्रिक उसके करीब आते हुए कहता है, राम ने रोजर, आखिर तुम किस तरीके की चालें चल रही हो? मुझे बताओ, आखिर तुम मुझसे क्या छुपा रही हो? एंड राम ने मन में कहती है, ये मुझसे किस बारे में बातें कर रहा है? देन कहती है, क्या? देन सेड्रिक कहता है, कुछ दिनों से तुम मुझे कम्प्लीटली इग्नोर कर रही हो, क्यों? क्या तुमने मुझसे प्रॉमिस नहीं किया था कि तुम मेरा स्वागत करोगी? एंड ये सुन के राम ने शॉक्ड हो जाती है और मन में कहती है, हाँ मैं कैसे भूल गई। देन हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है। बहुत सारे ट्रायल और गलतियों के बाद फाइनली पिछली रात वो सारा काम खत्म हुआ। अब ग्रैंडपा धूप से सेफ रहेंगे। बाय द वे, जैसा कि मैंने एक्सपेक्ट किया, पैलेस बहुत ही अजीब है। सर्वेंट सहित पैलेस की जिम्मेदारी डचेस रोजर के अधिकार क्षेत्र में आती है, लेकिन कुक से लेकर गार्डनर तक ये बहुत ही लापरवाही है, ये देखते हुए भी कि डचेस समय समय पर पैलेस से बाहर जाती रहती है, मानो कोई उदंड लड़की इस पैलेस को चला रही हो। आखिर क्या डचेस की ड्यूटी एलिना को सौंपी गई थी? बेशक ये नॉर्मल बात तो नहीं है, हालांकि ड्यूक और एलिना के बीच के रिश्ते को देखते हुए ये इम्पॉसिबल भी नहीं लगता। एलिना गेराल्ड, जो गेराल्ड फैमिली की एक लौती डॉटर है, उसने सोचा था कि उसका फ्यूचर ग्रीन हाउस में एक फूल की तरह बिना किसी कष्ट के ग्रो होगा, लेकिन दुर्भाग्य अलग अलग तरीके से आते हैं और किसी वक्त भी आ सकते हैं। एक दिन ड्यूक गेराल्ड, जो युद्ध में भाग लिए फिर वापस नहीं लौटे, और उसके बाद जो डचेस थी वो बहुत ही गंभीर बीमारी से पीड़ित थी, उनकी मृत्यु हो गई और उनकी एकलौती बेटी अनाथ हो गई। एलिना, जो 10 साल की बच्ची, अब बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। उसके रिलेटिव्स उससे सब कुछ छीन लेते हैं। उसके बाद एलिना का सेल्वेशन रोजर का डची बन गया। वे, जो ड्यूक गेराल्ड के ग्रेट फ्रेंड थे, उन्होंने एलिना को अपनी बेटी की तरह पाला। अगर शुरू से देखा जाए तो एलिना और किलियन स्वाभाविक रूप से नोवेल की कहानी की तरह ही आगे बढ़ रहे हैं। वो इस समय अगली डचेस बनने के सबसे करीब है, लेकिन
जब तक सेड्रिक उत्तराधिकारी बनना चाहता है मैं हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठ सकती। मैं कम से कम कॉन्ट्रैक्ट की ड्यूरेशन तक सहायक बनने का प्रयास करूंगी। प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है। रामनी मन में कहती है, ओह मैं इतनी इम्पोर्टेंट चीज़ कैसे भूल गई। इसका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा है कॉन्ट्रैक्ट निभाने की बजाय मुझे अभी के अभी फायर करने वाला है। देन कहती है, वास्तव में ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा कठिन था। मैंने सोचा कि तुम रॉजर फैमिली के हेड बनने के लिए डिटरमाइन हो। मुझे ये देखकर भी तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए कि मुझ में एक हॉस्टेस बनने का गुण है या नहीं। इसलिए मैंने सर्वेंट के लिए अम्ब्रेला बनाने के लिए सोचा। सॉरी, इसकी वजह से मैं अपनी प्रॉमिस भूल गई। एंड मन में कहती है, अरे कुछ तो कहो, शांत क्यों हो। देन सेड्रिक कहता है, ठीक है, बस आज रात के लिए तुम तैयार हो जाना, मत भूलना, ओके। देन राम ने मन में कहती है, आज रात के लिए। एंड मन में कहती है, लेकिन मुझे दिखावा करना होगा कि मुझे इसके बारे में पता है। देन कहती है, हाँ डोंट वरी। देन मैनर से काफ़ी ज़ोरों से आवाज़ आती है, क्या हम दोनों एक साथ सोने वाले हैं। देन जैन कहती है, हाँ मैडम, ये 1 महीने में एक बार होता है। देन जैन मन में रोते हुए कहती है, मुझे अभी भी कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। देन जैन से कहती है, हाँ हाँ मुझे याद है। एंड मन में कहती है, यहाँ तक कि ओरिजिनल नॉवल में भी यही लिखा था कि वो 1 महीने में एक बार साथ सोते हैं। मैं तो ये भूल ही गई थी। ये लिखा गया था कि वो दोनों ट्राई कपल हैं जो उस दिन भी कुछ नहीं करते जिस दिन वो एक साथ सोते। और वैसे भी इस बार भी कुछ अलग नहीं होने वाला। देन जैन कहती है, मैडम आप यहाँ बैठ जाए, मैं आपको अभी रेडी करती हूँ। एंड रैम ने मन में कहती है, मुझे लग रहा है कि जैन फालतू में ही इतनी मेहनत कर रही है। देन जैन कहती है, मैं वो सारी चीज़ लाई हूँ जो मुझे लेडी ने दिया है। इसमें फ्लावर की खुशबू है जो आपको पसंद है, और ये एक ऐसी जड़ी बूटी है जो लेडी ने बहुत ही मुश्किल से ढूंढा है, और इसकी हेल्प से आप एक हेल्थी बेबी पाएंगी। ये मेकअप आपके चेहरे पर चमक लाएगा। एंड राम ने मन में कहती है, हे क्या तुम मेरी शादी की तैयारी कर रही हो। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है रोजर मैंसन का गार्डन का सीन। डचेस कहती है, मैंने लेडी करेन को पैलेस में इनवाइट करने का निर्णय लिया। उन दोनों को ही एम्ब्रॉयडरी का शौक है। काउंटेस करेन का ब्रदर अपने जेंटल पर्सनालिटी के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है। मुझे खुशी है कि तुमने एक अच्छा दोस्त बनाया। देन एलिना कहती है, सच में मैं अपनी एज की फ्रेंड चाहती हूँ। रामने को ये अच्छा नहीं लगता, वह हमेशा बिजी रहती है। देन डचेस कहती है, क्या रामने हमेशा बिजी रहती है। देन एलिना आग में घी डालते हुए कहती है, क्या वो इसलिए अनकंफर्टेबल महसूस कर रही है क्योंकि मैं इस घर की इंचार्ज हूँ। आखिरकार रामने और मेरे बीच कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। देन डचेस कहती है, गलतियाँ करना नॉर्मल बात है, लेकिन ऐसी वुमेन के दिल में उतरने के लिए तुम्हें कुशल होना पड़ेगा। यदि तुम एक विश्वसनीय होस्टेस के रूप में काम करोगी तो रामने भी कंफर्टेबल महसूस करेगी। देन एलिना कहती है, थैंक यू मैम। देन तभी डचेस का ध्यान गार्डनर पर जाता है और कहती है, ये काफ़ी अजीब कैप है। देन गार्डनर कहता है, लेडी ये मुझे मैडम रामने ने दिया था। ये एक ऐसी चीज़ है जो मुझे मेरी स्किन को सूरज की रोशनी से बचाने के लिए दी गई थी। देन एलिना कहती है, ये कितना फ़नी है, आखिर ये किस तरीके का चीज़ है, इसलिए उसने खुद को रूम में बंद कर लिया। देन गार्डनर कहता है, अगर आपको इससे अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा है तो मैं इसे उतार भी सकता हूँ। देन डचेस कहती है, नहीं ये काफ़ी अच्छी बात है कि वो सर्वेंट की चिंता करती है, तुम इसे पहने रहो। देन गार्डनर कहता है, थैंक यू माय लेडी। एंड एलिना को ये सब सुनकर अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। देन नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है सेड्रिक रामने का वेट कर रहा था। देन फाइनली रामने आती है एंड वो दोनों एक दूसरे को देखकर अनकंफर्टेबल महसूस करने लगते हैं। देन रामने शॉक्ड होकर मन में कहती है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे अपने साथ बुक लेके आना चाहिए था, कम से कम मैं रीड तो करती। देन सेड्रिक कहता है, तुम अब रिलैक्स कर सकती हो। देन रामने कहती है,
तो फिर मैं ड्रिंक करना पसंद करूँगी। एंड मन में कहती है ये अच्छा होगा कि मैं ड्रिंक करके आराम से सो जाऊँ। देन सेड्रिक कहता है वाइन, तुम अक्सर वाइन नहीं पीती हो, क्या तुमने अपना माइंड चेंज कर दिया? देन राम ने कहती है क्या मैं नहीं पी सकती? देन सेड्रिक कुछ भी नहीं कहता और उसे वाइन देता है। देन राम ने उस वाइन को ड्रिंक करती है और कहती है वाओ ये कितना ज़्यादा टेस्टी है। देन सेड्रिक कहता है ये फर्स्ट क्लास वाइन है जिसे हमारी फैमिली एक यूनिक फार्मूला यूज़ करके बनाती है और इसे इम्पीरियल फैमिली को बेचा जाता है। एंड राम ने मन में कहती है अब तक मैं सोजू और बियर को ही स्वादिष्ट मानती थी, लेकिन ये महंगी वाइन भी अलग फील कराती है। देन कहती है एक और ग्लास प्लीज़। देन सेड्रिक कहता है क्या तुम ठीक हो? तुम कुछ ज़्यादा जल्दी ही वाइन पी रही हो। देन राम ने कहती है चिंता मत करो, चलो पीते हैं। एंड दोनों मिलकर खूब ड्रिंक करते हैं। एंड सेड्रिक मन में कहता है मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ा सा चक्कर महसूस हो रहा है, मैं इसे कहता हूँ कि वो जल्दी सो जाए। देन राम ने पूरी तरीके से नशे में कहती है सेड्रिक मेरे पास तुम्हारे लिए एक क्वेश्चन है, क्या तुमको कोई पछतावा नहीं है? आखिरकार यह एक ऐसी शादी थी जो तुम बिल्कुल भी नहीं चाहते थे, क्या सच में तुम्हें पछतावा नहीं है?